वेलकम टू लिशु टेल्स। यहाँ है जादू भरी कहानियाँ। बहुत पुरानी बात है। एक अजीम सल्तनत का शहजादा अयान, जो देखने में इंतहाई हसीन और नर्म दिल था, अक्सर अपने महल की बंदिशों से तंग आ जाता। वो भेस बदलकर गांव की सैर को निकलता। एक दिन गांव के पुरसुकून रास्ते पर उसने निशु यानी नीशा को देखा। निशु और उसकी सादगी ने अयान का दिल मोह लिया। निशु सिर्फ हसीन नहीं थी, बल्कि उसकी जहानत के किस्से पूरे इलाके में मशहूर थे। वो मुश्किल से मुश्किल पहेली एक पल में हल कर देती थी। दोनों की मुलाकात दोस्ती और फिर मोहब्बत में बदल गई। चांदनी भी शर्मा जाए उसकी रोशनी के सामने, फूल भी झुक जाते हैं उसकी खुशबू के आगे। हवाओं में है एक जादू उसके नाम का, जैसे खिलता हो गुल कोई पहली शाम का। वो आए तो महफिल सजा जाए, हर दिल में उजाला सा छा जाए। हंसी वो जैसे फूलों की रूह हो, हंसी वो जैसे शहजादा अयान ने हिम्मत की और अपने बाबा बादशाह हरीब के सामने खड़े होकर कहा, बाबा, मैंने फैसला कर लिया है। मेरी मलिका गांव की लड़की निशु होगी। बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, एक आम लड़की मेरे महल की जीनत नहीं बन सकती। मगर अयान की जिद देखकर बादशाह ने एक चाल चली। ठीक है, अगर वो लड़की वाकई अक्लमंद है तो उसे मेरी शर्त पूरी करनी होगी। मैं उसे 100 जादुई खरगोश दूंगा। अगर वो पूरा दिन उन्हें चराकर शाम को एक भी खरगोश कम किए बगैर वापस लाएगी तो ही शादी होगी। लेकिन अगर एक भी कम हुआ तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। निशु ने जब बादशाह की 100 खरगोशों वाली शर्त मान ली तो अगले ही दिन सूरज निकलते ही वो 100 चंचल खरगोशों को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ी। शहजादा अयान महल की बालकनी से उसे जाता देख रहा था। उसकी आंखों में निशु के लिए फिक्र और दुआ दोनों थी। जंगल का रास्ता घना था, जहाँ दरख्तों के पत्ते फिरोजी यानी टर्कोइज रंग में चमक रहे थे। निशु अभी रास्ते में ही थी कि उसने एक पुरानी झोपड़ी के बाहर एक निहायत ही दुबली पतली औरत को देखा, जो भूख से निढाल थी। निशु का दिल पिघल गया। उसने अपना लाया हुआ सारा खाना उस औरत के आगे रख दिया। वो औरत दरअसल एक परी थी। खाना खाते ही वो रोशन हो गई और एक हसीन नूरानी शक्ल में सामने आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, निशु, तुम्हारी जहानत के चर्चे तो थे ही, मगर आज तुम्हारी नर्म दिली ने मेरा दिल जीत लिया। ये पकड़ो, ये जादुई सुनहरी सीटी है। जब तक तुम इसे नहीं बजाओगी ये खरगोश आजाद रहेंगे, मगर जैसे ही तुम इससे एक मखसूस धुन निकालोगी ये सब तुम्हारे पास कतार बनाकर खड़े हो जाएंगे। जंगल के दरमियान एक पुरसुकून जगह देखकर निशु ने खरगोशों को आजाद छोड़ दिया। वो इधर उधर घास में सितारों की तरह चमक रहे थे और निशु इत्मीनान से एक पुरानी दरख्त के नीचे बैठ गई। दूर खरद बादशाह ने देखा, लड़की तो बिल्कुल बेफिक्र है। बादशाह ने सोचा कि ये खरगोश चुराने का बेहतरीन मौका है। उसने लकड़हारे का भेस बदला, फटे पुराने कपड़े पहने और निशु के पास पहुंचा। बेटी, खुदा के लिए मेरी मदद करो। मेरा पोता सख्त बीमार है और हकीम ने कहा है कि जादुई सफेद खरगोश का गोश्त ही उसकी जान बचा सकता है। मुझे एक खरगोश दे दो, मैं तुम्हें सुनहरी अशरफियों से माला माल कर दूंगा। निशु ने सुनहरी अशरफियों की तरफ देखा भी नहीं। उसने बादशाह की आंखों में देखा, जहां लालच और चालाकी साफ नजर आ रही थी। वो समझ गई कि ये कोई आम लकड़हारा नहीं, बल्कि बादशाह खुद है। निशु मुस्कुराते हुए बोली, बाबा, ये अशरफियां मेरे किस काम की? मेरे खरगोश बिकाऊ नहीं है। इनका सौदा सिर्फ हिम्मत और करिश्मे से हो सकता है। बादशाह हैरत से, करिश्मा? कैसा करिश्मा? निशु ने दूर नजर आती एक ऊंची खाकिस्तरी ग्रे पहाड़ी की तरफ इशारा किया और कहा, बाबा, अगर आपको खरगोश चाहिए तो आपको बस एक काम करना होगा। उस सामने वाली पहाड़ी को देखिए। आप अपनी उंगली से उसे छुएं और पहाड़ी का रंग गहरा नीला यानी ब्लू कर दे। अगर आप ये कर दे तो मैं आपको मुफ्त में एक नहीं
5 खरगोश दे दूंगी। बादशाह हक्का बक्का रह गया। बेटी, ये क्या मजाक है? कोई इंसान पहाड़ी का रंग अपनी उंगली से कैसे बदल सकता है? ये तो नामुमकिन है। निशु ने इत्मीनान से जवाब दिया, बाबा, अगर आप एक लड़की से नामुमकिन शर्त पूरी करवाने की उम्मीद रखते हैं तो आपको भी नामुमकिन काम करना ही होगा। बादशाह समझ गया कि ये लड़की सिर्फ हसीन नहीं बल्कि उसकी सोच से कहीं ज्यादा अक्लमंद है। वो गुस्से और शर्मिंदगी में वापस महल की तरफ लौट गया, मगर उसके दिल में निशु के लिए खौफ और इज्जत दोनों बढ़ गए थे। बादशाह जब खुद नाकाम होकर लौटा तो उसने अपनी सल्तनत की सबसे होशियार और चालाक जासूस को बुलाया। वो लड़की मामूली नहीं है, बादशाह ने गरज कर कहा। जाओ और किसी भी तरह उससे एक खरगोश हासिल करो। जासूस ने एक अमीर ताजिर मर्चेंट का भेष बदला, कीमती रेशमी लिबास पहना और हीरों से भरा एक सुनहरी डब्बा लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ी। जब वो वहां पहुंची, निशु अभी भी इत्मीनान से अपने खरगोशों के दरमियान बैठी थी। जासूस ताजिर के रूप में, सलाम हसीन लड़की, मैंने सुना है तुम्हारे पास खूबसूरत खरगोश हैं। मैं दूर दराज के मुल्कों से आई हूँ और मुझे अपने छोटे शहजादे के लिए एक खिलौना चाहिए। ये देखो। उसने डब्बा खोला जिसमें से निकलने वाली हीरों की चमक ने जंगल की रोशनी को भी मात दे दी। ये बेशकीमती हीरे तुम्हारे हैं, बस मुझे बदले में सिर्फ एक खरगोश दे दो। इन हीरों से तुम पूरा गांव खरीद सकती हो। निशु ने हीरों की तरफ सरसरी नजर डाली और फिर मुस्कुराते हुए ताजिर की आंखों में देखा। वो समझ गई कि ये कोई ताजिर नहीं बल्कि महल की भेजी हुई कोई चालाक खातून है। हीरे तो पत्थर होते हैं ताजिर साहिबा, इनमें ना जान है ना मोहब्बत। मेरे खरगोश इन पत्थरों के बदले नहीं बिकते। जासूस थोड़ा हिचकिचाई, मगर उसने हार नहीं मानी। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? जो बोलोगे वो मिलेगा। निशु ने थोड़ी देर सोचा और फिर शर्त रखी। ठीक है, अगर आपको खरगोश चाहिए तो मुझे हीरे नहीं बल्कि इस जंगल की वो अनोखी घास ला कर दे जिसकी खुशबू सूंघकर सारे खरगोश गहरी नींद सो जाएं। मगर याद रहे, निशु ने ताजिर के करीब होकर धीरे से कहा, जब आप वो घास तोड़ रही हो तो आसमान पर सूरज पूरी तरह चमक रहा हो, मगर घास तोड़ते वक्त आपका साया जमीन पर नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप बिना साये के वो घास ले आए तो मैं खुशी से खरगोश आपके हवाले कर दूंगी। जासूस दंग रह गई। बिना साये के घास तोड़ना, ये कैसे मुमकिन है? जब सूरज सर पर हो तो साया तो बनता ही है। वही तो इम्तिहान है। अगर ताजिर इतने बड़े होते हैं कि हीरों का ढेर लगा दें, तो उन्हें इतनी अक्ल तो होनी चाहिए कि अपना साया कैसे छुपाना है। नासूस ने पूरा दिन कोशिश की, कभी दरख्तों की ओट में गई, कभी कपड़ों से साया ढकने की कोशिश की, मगर जैसे ही वो घास के करीब जाती, उसका साया जमीन पर पड़ जाता। आखिरकार वो थक हार कर और अपनी नाकामी का बोझ लिए महल वापस लौट गई। बादशाह अब मजीद परेशान हो गया था, क्योंकि अब शाम होने को थी और निशु के जीतने का वक्त करीब आ रहा था। बादशाह महल की बालकनी पर खड़ा मुस्कुरा रहा था कि अब निशु नाकाम होकर आएगी, मगर तभी दूर से एक मधुर सीटी की आवाज गूंजी। निशु ने सुनहरी सीटी बजाई। जंगल के कोने कोने से 100 के 100 खरगोश, जिनकी दुमें सितारों की तरह चमक रही थी, कतार बनाकर निशु के पीछे चलने लगे। जब वो महल के दरवाजे पर पहुंची तो पूरे 100 खरगोश मौजूद थे। बादशाह दंग रह गया। सूरज पूरी तरह ढल चुका था और आसमान पर तारों की चादर फैल गई थी। निशु जब 100 के 100 खरगोश लेकर महल के दरवाजे पर पहुंची तो पूरी सल्तनत दंग रह गई। शहजादा अयान की आंखों में खुशी के आंसू थे, मगर बादशाह अभी भी अपनी हार मानने को तैयार न था। बादशाह ने एक पुराना फटा हुआ खाली जूट का बोरा निशु को पकड़ाया और गरज कर कहा, खरगोश लाना तो महज एक इत्तेफाक हो सकता है। अगर तुम वाकई अक्लमंद हो तो इस खाली बोरे को अपनी सच्ची कहानियों से भर दो। जब ये बोरा मुंह तक भर जाएगा तभी मैं तुम्हें इस सल्तनत की मलका बनाऊंगा। दरबार में खामोशी छा गई। लोग हैरान थे कि भला कहानियों से बोरा कैसे भर सकता है, मगर निशु के चेहरे पर वही पुरसुकून मुस्कुराहट थी। उसने बोरे को हाथ में लिया और दरबार के दरमियान खड़ी हो गई। ठीक है बादशाह सलामत, अगर आपका यही हुक्म है तो सुनिए मेरी सच्ची कहानियाँ। निशु ने बादशाह की आंखों में आंखें डालकर कहा,
पहली सच्ची कहानी उस अजीम बादशाह की है जो भेस बदलकर फटे पुराने कपड़े पहनकर एक गरीब लक्कड़हारा बना और जंगल में एक लड़की को धोखा देने पहुंचा। उसने झूठ बोला कि उसका पोता बीमार है, मगर जब उस लड़की ने उससे कहा कि अपनी उंगली के इशारे से सामने वाली पहाड़ी को नीला कर दो, तो वो बादशाह शर्मिंदा होकर भाग गया। दरबार में सरगोशियां होने लगी। बादशाह का रंग पीला पड़ गया। उसने कुर्सी के हत्थे सख्ती से पकड़ लिए। बादशाह सलामत, क्या ये कहानी सच्ची है? क्या बोरा थोड़ा भरा? बादशाह ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ सच्ची है, आगे सुनाओ। निशु ने अगला कदम बढ़ाया और मजीद ऊंची आवाज में कहा, दूसरी सच्ची कहानी उस होशियार जासूस की है जो कीमती हीरे लेकर जंगल गई और समझती थी कि हर चीज खरीदी जा सकती है, मगर जब उससे कहा गया कि ऐसी घास लाओ जिसे तोड़ते वक्त साया जमीन पर ना पड़े, तो उसकी सारी होशियारी धरी की धरी रह गई। अब तो दरबार में लोग मुस्कुराने लगे। बादशाह को समझ आ गया कि निशु ने उसे पहचान लिया था और अब वो सबके सामने उसकी पोल खोल रही है। बादशाह घबराकर, बस करो बेटी, बोरा मुंह तक भर गया है, मजीद कहानियों की जरूरत नहीं। अयान, तुम्हारा इंतखाब बिल्कुल दुरुस्त था। उसने अयान और निशु की अक्लमंदी के सामने सर झुका दिया। पूरी सल्तनत को रोशनियों से सजाया गया और शहजादा अयान और मलिका निशु की शादी धूमधाम से हुई। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।